प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बिहार में इस साल चुनावी साल है। विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी कमर को कस लिया है। मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर हूं और इस आवास से उनकी पार्टी की तरफ से एक इनिशिएट लिया जा रहा है। वो इनिशिएट क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम जी। आज क्या आप लोग कर रहे हैं, पहले ये बताएं। देखिए, जैसा आप सबों को पता है कि दलित समागम हमारा कार्यक्रम है आगामी 28 फरवरी को गांधी मैदान में। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये प्रचार वाहन आज चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो आज पहला वाहन है और कल से परसों तक हर ज़िले से हमारा लगभग 1-2 गाड़ियाँ खुलेंगी और लोगों के बीच में जाएंगे और सबको बताएंगे, सबके पास जाकर के जो दलित समागम होने वाला है उसकी जानकारी भी देंगे, उनसे आह्वान भी करेंगे सब लोग गांधी मैदान जुटें और अपने हक हुकूक की बात जो है हम लोग उनकी बात को सुनेंगे वहाँ पर नेता, और उसको फिर सरकार के माध्यम से उसको करवाने का प्रयास करेंगे। आज 20 तारीख है, 28 तारीख को आपकी रैली है, ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली है। तो इन 8 दिनों में कितनी गाड़ियां निकलेंगी और कितने जिलों को कवर करने की आपकी पार्टी की योजना है? देखिए, लगभग जिलों में गाड़ियां रहेंगी, सभी प्रत्येक जिलों में 1, 2, 3 गाड़ियां, जहां जो जिलाध्यक्ष के माध्यम से होगा तो हर जिले में खुलेगी गाड़ी, और पटना शहर में कम से कम 10-12 गाड़ी रहेंगी। तो उसी हिसाब से कार्यक्रम का क्या मैसेज देना है चुनाव को लेकर के? दलित को क्या मैसेज देना है? सरकार कितनी गंभीर है, या कुछ आप लोगों ने अपनी पार्टी के हिसाब से कुछ और प्लानिंग की है मैसेज देने की? देखिए, सरकार कितनी गंभीर है ये तो आपको योजनाओं के माध्यम से दिखता ही होगा। और हमारे नेता चूँकि जीतन राम मांझी न केवल बिहार के बल्कि देश के दलितों के एक आवाज़ हैं, और ख़ास तौर पे दलितों के नहीं, वो तो गरीबों की आवाज़ है, वो तो गरीबों की बात करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गरीब जिस वर्ग में है तो उसकी बात तो होना स्वाभाविक है। आज़ादी के 76 वर्षों के बाद बहुत कुछ हुआ भी, बहुत कुछ और होना भी है। कहाँ पर क्या कमी है इसको हम लोग मिल कर के बैठ कर के इन्हीं चीज़ों को तय करेंगे, और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण सरकार कर रही है, उनको और तेज़ गति देने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि समागम आप कर रहे हैं, पूरे राज्य भर के दलितों को आपने आमंत्रित किया है, क्या इसमें हम पार्टी के अलावा एनडीए के अन्य घटक दल के भी नेता रहेंगे? देखिए, आयोजक तो हम पार्टी है और कार्यक्रम हम पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, लेकिन अब चूंकि गठबंधन है तो इस पर निर्णय हमारे नेता करेंगे। हमारे संरक्षक महोदय लगातार पटना से बाहर हैं, सेशन के दरमियान वो दिल्ली में थे। कल उन्होंने कुंभ स्नान किया है और आज फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण है उसमें शामिल होने गए हैं। तो संभवतः वो रात में या कल जब पटना आएंगे तब उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वार्ता होगी और दोनों नेता मिलकर के तय करेंगे कि किनको आना है, किनको बुलाना है, कैसे क्या करना है। देखिए, हम लोग की पार्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 28 फरवरी को दलित समागम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से, पूरे बिहार से और दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आने जा रहे हैं दलित समागम में। उसी कड़ी में आज हमने एक रथ रवाना किया है पटना जिला में, और ऐसे अभी बहुत सारे रथ पटना जिला में भी होंगे। अब पूरे प्रदेश में हम लोग रथ को रवाना कर रहे हैं, और दूसरे जिले में हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, और भी नेता हैं जो झंडी दिखा करके आज से लेकर के 27 तारीख तक पूरे प्रचार प्रसार करेंगे। और हम लोग को आशा है कि ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे ताकि हमारी बात को लोग सुने, हम उनकी बात को सुने, और उसके बाद हम लोग एक निर्णय पर पहुँचें और आने वाले समय के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए और बेहतर हो, एनडीए की सरकार को हम और मजबूत कर सकें। इसलिए हम अपने भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को, दलित भाइयों को और सभी लोगों को मैं गांधी मैदान बुलाए हैं। इसी सिलसिले में आज रथ निकला है। आप सबका बहुत धन्यवाद। भीड़ जमा हो जाएगी संतोष जी, क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है हम पार्टी। देखिए, उसका आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जो उत्साह लोगों में है एनडीए के प्रति और हम पार्टी के प्रति, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर भीड़ पटना के गांधी मैदान में उस दिन नजर आएगा। संतोष जी, इस बार सीट की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि लगातार जनाधार बढ़ते जा रहा है, ये बातें भी उठ रही है। कार्यक्रम भी आप लोग का ज्यादा आप लगातार जीतते जा रहे हैं, जितने सीट मिल रहे हैं उतनी जीत। अरे भाई, देखिए वो सब बात की बातें हैं, सीटों पर चर्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम मजबूती के साथ कर रहे हैं, और भी निरंतर हम कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिहार में एनडीए को मजबूत करें, हम पार्टी भी उसमें साथ हो, और हर सीट पर 243 सीट पर हम के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को एनडीए को जिताने में काम करें। इसका प्रयास हम लोग। मंत्री जी, एनडीए के नेता जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। बात किया जाए संजीव
वो जेडीयू विधायक है और राजेश वर्मा वो सांसद है चिराग पासवान ग्रुप के। दोनों में तू में बढ़ गई है ज्यादा। देखिए, एक छोटा सा विवाद है, आपसी विवाद को, व्यक्तिगत विवाद को आप पार्टी से और एनडीए से नहीं तुलना कीजिए। आप सबको पता ही है कि क्या कारण है, क्या किस बात की लड़ाई हो रहा है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या किसी के दबाव में ऐसी बातें बोली जा रही हैं? नहीं, उनका आपसी मामला है, व्यक्तिगत मामला, इसे एनडीए को कुछ लेना देना नहीं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली बनाया गया है, क्या महिला मुख्यमंत्री को जी, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक महिला को, दिल्ली की बेटी को, जिनको अनुभव है, संघ से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में प्रदान करने की कोशिश की है जो आने वाला समय में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही इसके लिए एक मिसाल कायम होगा। और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको महिलाओं को भी आगे बढ़ाना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।